नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। उत्तर बंगाल के कूच बिहार में कोरोना संक्रमण के 32 नए मामले। 29 मई तक नहीं था कोई भी मामला, लोगों में फैला आतंक। कूच बिहार जिले में कम से कम 32 प्रवासी श्रमिकों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कूच बिहार में एक दिन पहले जहां संक्रमण का एक भी मामला नहीं था, अब उसे निःशब्द क्षेत्र घोषित कर दिया है। कुछ दिन पहले ही प्रवासी श्रमिक के जिले में 32 लोग लौट कर आए थे। संक्रमित पाए जाने के बाद उनके इलाज सिलीगुड़ी के कोविड-19 अस्पताल में चल रहा है। संक्रमण के शिकार हुए प्रवासी श्रमिकों का दूसरा परीक्षण शनिवार को किया गया था, जो पॉजिटिव आया है। राज्य सरकार की ओर से जारी सूची में कूच बिहार निःशब्द क्षेत्र में शामिल नहीं था, लेकिन एक साथ 32 मामले सामने आने से लोगों में आतंक फैल गया है। कोरोना को मात देकर घर लौटी नर्सिंग की छात्र, बेवजह आतंकित नहीं होने की अपील। जलपाईगुड़ी जिला सदर ब्लॉक की कोरोना संक्रमित नर्सिंग की छात्र पूरी तरह स्वस्थ होकर शनिवार को अपने घर लौट गई। शनिवार दोपहर दोनों को जलपाईगुड़ी स्थित कोविड अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी अभिषेक तिवारी उत्तर बंगाल में कोरोना पर निगरानी रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से नियुक्त डॉक्टर सुशांत रॉय, जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रामेंद्र नाथ प्रामाणिक ने आज इन नर्सिंग छात्रों को फूलों का गुलदस्ता प्रदान कर कोरोना की जंग जीतने की शुभकामनाएं दी। दूसरी ओर कोरोना को मात देकर स्वाभाविक जीवन में लौटने वाली नर्सिंग की छात्रा ने बताया, फिलहाल वह पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस को लेकर बेवजह आतंकित नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, कोरोना को लेकर समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने की बेहद आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल के चिकित्सक, नर्सों व स्वास्थ्य कर्मियों का काफी सहयोग उन्हें मिला। বলার বিষয় যে মানুষকে আতঙ্কিত হওয়ার নয়, যে এটা নিয়ে সচেতন হতে হবে। কিন্তু মানুষরা যেভাবে আতঙ্কিত হচ্ছে, মানে করতেছে যে সবাইকে করতেছে, মানে বাইরে হতে দিচ্ছে না মানুষকে। এটা নিয়ে আমাদের খুব খারাপ লাগছিল, কিন্তু এখন ভালো লাগতেছে। খুব ভাবে বলছিল, আমাদের এত খারাপ লাগছিল। আমরা জানি ও সুস্থ আছে, এখন তো আমার কোনো প্রবলেম হয়নি। আমার কখনো মনেই হয়নি যে আমি করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি, কখনো মনে হয়নি এই কথাটা। কিন্তু মানুষের যে এরকম সোশ্যাল মিডিয়া আমাকে নিয়ে প্রচারটা, যেন আগে কেউ কোনোদিন করোনা আক্রান্ত হয়নি, আমি প্রথম, আমাকে নিয়ে এত কিছু করা, এটা সত্যি মানসিকভাবে আমি অনেকটা আক্রান্ত হয়েছি। 24 घंटे तक बंगाल में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश के आसार। राजधानी कोलकाता समेत राज्य के अन्य हिस्से में आगामी 24 घंटे में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश के आसार है। अलीपुर स्थित मौसम विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय ने रविवार सुबह जारी बयान में ये दावा किया है। इसमें बताया गया कि राजधानी कोलकाता के अलावा हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया जिले में भारी बारिश होगी। इसी के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। सोमवार को गंगा में तटीय क्षेत्रों में अधिक बारिश होगी। रविवार को राजधानी कोलकाता में न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस को मापा गया था, जो सामान्य है, जबकि अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है। सोमवार से उत्तर बंगाल में भी भारी बारिश होने की संभावनाएं, यानी दार्जिलिंग, कालिंपोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार सहित अन्य जिलों में भारी बारिश हो सकती है। डराने लगी है भारत में कोरोना की स्पीड। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 8,380 नए मामले सामने, 193 लोगों की मौतें। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन 4.0 का आज आखिरी दिन है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने 68 दिनों के बंदी के बाद चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 8,380 नए मामले सामने आए हैं और 193 लोगों की मौतें हो चुकी है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,82,143 हो गई है, जिनमें से 89,995 सक्रिय मामले हैं। 86,984 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 5,164 लोगों की मौतें हो चुकी है। मई के आखिरी 10 दिन में जिस तरह से नए केसेस सामने आए हैं, उससे चिंता दोगुनी बढ़ गई है। कोविड-19 से हालत कितने खराब है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 3 दिनों में 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 10 दिनों में 7 दिन नए मामलों की संख्या का रिकॉर्ड तोड़ा है।
भारत में 5000 से ज्यादा कोरोना वायरस मरीजों की मौतें हो चुकी है। रायगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 अलग अलग मामलों में 900 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 250 ग्राम सोने के गहने को किया जब्त। 3 आरोपी गिरफ्तार। गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर मुर्शिदाबाद से उत्तर दिनाजपुर आ रही एक गाड़ी से रायगंज थाने की पुलिस ने 900 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस ने रायगंज के बड़ोदुआरी इलाके में राष्ट्रीय सड़क संख्या 34 पर छोटे निजी वाहन पर छापा मारकर ब्राउन शुगर को जब्त किया। बरामद किए गए ब्राउन शुगर का अनुमानित बाजार मूल्य 16 से 18 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। इस मामले में 2 ड्रग्स तस्करों को खुर्शीद आलम और शेख डलीम को गिरफ्तार किया गया। संदिग्ध उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला के निवासी है। दूसरी तरफ पुलिस ने सोने के गहने बरामद किए हैं जो लगभग 1 महीने पहले चोरी हुए थे। इस मामले में रायगंज पुलिस ने शहर के शक्तिनगर इलाके के रहने वाले संजय रॉय नामक एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 250 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए हैं। रायगंज के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने कहा कि दोनों घटनाओं की पूरी जांच शुरू कर दी गई है। এটা সোর্স ইনফরমেশনে আমরা একটা খবর পেয়েছিলাম কি মুর্শিদাবাদ থেকে কিছু হাই ভ্যালু ড্রাগস ইলিগাল ড্রাগস যাচ্ছে নর্থ বেঙ্গল দিকে। তো ওটা আমরা একটা গাড়িকে আমরা ট্র্যাক করছিলাম। তারপরে ওটা গাড়িকে আমরা রায়গঞ্জে বাড়ির কাছে ধরলাম কাল বিকালে। আর ওটা পেলাম কি ওখানে অ্যারাউন্ড 900 গ্রাম হাই কোয়ালিটি ব্রাউন শুগার আছে, যে এরকম ওরা ক্লেম করছে। ইন্টারন্যাশনাল ভ্যালুতে মার্কেট হতে পারে অ্যারাউন্ড 16-17 লাখ হতে পারে। তো এটা একটা 8টা প্যাকেট মধ্যে আছে, এখানে রাখা আছে। তো সিজ করা হলো, 2জন লোককে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, খুরশেদ আলম আর শেখ ডালিম। খুরশেদ আলমকে আমরা অনেক দিন ধরে ট্র্যাক করছিলাম। তো খুরশেদ আলম একটা ইম্পর্টেন্ট লোক আছে, ইম্পর্টেন্ট ক্রিমিনাল আছে। তো এটা মেন যে কিংপিন ওই মনে হচ্ছে। শেখ ডালিম যে আছে ওর পার্টনার মতন আছে। তো এটা রায়গঞ্জ পুলিশ জেলাতে লাস্ট কিছুদিন মধ্যে অনেকটাই আমরা সফলতা পেয়েছি। যে অ্যান্টি ড্রাগ যে ড্রাইভ আছে ওটাতে রিসেন্টলি অনেকটাই রিকভারি হলো, অ্যারেস্ট হলো। তো এটা চালানো হচ্ছে, আমাদের এসওজি টিম আর রায়গঞ্জ থানা টিম মিলে করেছে। এটা আমরা আশা করি এটা নিয়ে একটা ভালো একটা এখন ওরা দালখোলা নিয়ে যাচ্ছিল, ওদের বাড়ি দালখোলা আছে। তারপরে ওখান থেকে নর্থ বেঙ্গল দিকে ওদের নিয়ে যাবার ওদের মনে হচ্ছে নিয়ে যেত। এখন পিসিতে নেওয়া হচ্ছে, 7 दिन পেয়েছি। তো আশা করি তারপরে বেরো। देश भर में 30 जून तक बड़ा लॉकडाउन। कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और होटल्स। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। सरकार ने अगले 1 महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। चरण 1 में सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान, होटल, रेस्टोरेंट्स और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगी। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के बाद खोले जाएंगे। चरण 3 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 मरीजों की संख्या 5000 के पार, अब तक 237 लोगों की मौतें। पश्चिम बंगाल में शनिवार को कोविड-19 के 317 नए मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 5000 के पार कर गई है और कुल संख्या 5130 पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक इस अवधि में कोरोना वायरस से 7 लोगों की मौतें हुई है। इसी के साथ संक्रमण से अब तक पश्चिम बंगाल में 237 लोगों की मौतें हो चुकी है। बुलेटिन के मुताबिक 7 मौतों में अकेले 6 मौतें कोलकाता में हुई है, जबकि एक मरीज की मौत उत्तर 24 परगना जिले में हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 72 लोगों की मौतें अन्य गंभीर बीमारियों से हुई है और कोरोना वायरस संक्रमण संयोग था। बुलेटिन के मुताबिक राज्य में 2851 संक्रमित उपचाराधीन है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि शुक्रवार शाम से अब तक 195 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। इसी के साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1970 हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ाया। 1 जून से शर्तों के साथ कई छूटें दिए गए हैं। टीवी और फिल्म निर्माण संबंधी अंदरूनी और बाहरी गतिविधियों को भी मिली अनुमति। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को राज्य में और अधिक छूट तथा कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन की अवधि 15 जून तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही 1 जून से टीवी और फिल्म निर्माण संबंधी अंदरूनी और बाहरी गतिविधियों को अनुमति दी गई है, लेकिन एक ही समय में कार्यरत यूनिट में 35 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं रहेगी। हालांकि रियलिटी शो के निर्माण पर रोक बरकरार रहेगी। लॉकडाउन के 31 मई को समाप्त होने के बाद चौथे चरण से पहले यह घोषणा की गई। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया, राज्य सरकार ने और 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है, जो कि और अधिक छूट तथा शर्तों के साथ 15 जून तक प्रभावी रहेगा। इसके मुताबिक ऐसा महसूस किया गया कि कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर निषेध क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू रहे और साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें दोबारा खोल दिया जाए। सरकारी आदेश में कहा गया कि विभाग और निजी प्रतिष्ठानों के मालिक सामाजिक दूरी के नियमों और स्वच्छता बनाए रखने का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करें और अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो दी गई छूटों को वापस लेने को मजबूर होना पड़ेगा। देश भर में टिड्डियों का आतंक, जोधपुर के शहरी क्षेत्र घुसा, लेकिन आंधी में बिखर गया टिड्डियों का दल। राजस्थान में टिड्डियों का दल शनिवार को गांव से निकलकर जोधपुर के शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर गया। यहां जैसलमेर, बाड़मेर होता हुआ जोधपुर पहुंचा। गनीमत रही कि आंधी बरसात के कारण टिड्डियों का झुंड बिखर गया। हालांकि इससे पहले टिड्डियों ने कई पेड़ पौधे को चट कर लिया। इधर मध्य प्रदेश की शिवपुरी जिले में शनिवार को एक बार फिर टिड्डियों ने तबाही मचाई। अलबत्ता टिड्डी दलों से पीड़ित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और अन्य राज्य इससे निपटने के लिए संयुक्त योजना बना रहे हैं। जलपाईगुड़ी नगर पालिका ने शुरू की सुअरों की धरपकड़। एक तरफ जहां कोरोना वायरस काफी तेजी से फैलता जा रहा है तो दूसरी तरफ कई जगहों में स्वाइन फ्लू का भी खतरा मंडरा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए शनिवार को जलपाईगुड़ी नगरपालिका की ओर से विभिन्न जगहों में अभियान चलाया गया और सुअरों की धरपकड़ की गई। जलपाईगुड़ी नगरपालिका के 11 नंबर वार्ड के पार्षद सैकत चट्टोपाध्याय ने बताया कि नगर निगम के द्वारा वर्तमान में सुअरों के पालन और इसका मांस बिक्री पर रोक लगा दी गई है। स्वाइन फ्लू को ध्यान में रखकर नगरपालिका के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा। তুমি খুব ব্যর্থহীন ভাষায় একটা কথা বলতে চাই, খুনি যেমন সমাজের অপরাধী, যে রেপ করে সে যেমন সমাজের অপরাধী, করোনা ভাইরাসের মতো অতিমারির সময় যারা শুয়োরের ব্যবসা করছে তারাও খুনি রেপিস্টের মতো ততটাই সামাজিক অপরাধী। তার কারণ এই শুয়োর কিন্তু সোয়াইন ফ্লু ভাইরাসের বাহক এবং আজকে আমরা অতীতে দু তিনবার আমরা শুয়োর ধরার অভিযান চালিয়েছি জলপাইগুড়ি শহরে এবং যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছি। মাঝখানে 28শে মার্চ থেকে টানা আমি স্যানিটাইজেশনে ব্যস্ত ছিলাম জলপাইগুড়ি পৌরসভার পক্ষ থেকে এবং ত্রাণ বিলি, কারণ শহরকে করোনা ভাইরাসের হাত থেকে জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। কিন্তু তার মাঝখানে এই সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু শুয়োর ব্যবসায়ী তারা গাড়িতে গাড়িতে করে শুয়োর নিয়ে এসে সারা জলপাইগুড়ি শহরে ছড়িয়ে দিয়েছে। আজকে আমরা প্রথম শুরু করলাম শুয়োর ধরার অভিযান এবং এটা আমি লাগাতার চালাবো। তার কারণ এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করার জন্য আমি পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করব এবং তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আইনের বিভিন্ন ধারাকে ব্যবহার করে তাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া খুব প্রয়োজন। কারণ এই শুয়োরগুলো যে ধরছি প্রত্যেকের মাথায় মার্কিং করা আছে, কারোর কান কাটা আছে, কারোর পিঠে দাগ দেওয়া আছে, তাদের মালিক এইভাবে চিহ্নিত করেছে। এই শুয়োরের মালিকরা হচ্ছে সমাজের শত্রু। এই সমাজের শত্রুদেরকে চিহ্নিত করে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে। শুয়োর ধরার কাজ আমার, কিন্তু পুলিশ প্রশাসন এই কাজটা যদি সহায়তা করেন তাহলে আমার মনে হয় জলপাইগুড়ি শহরকে শুয়োর মুক্ত রাখা যাবে। নাহলে করোনা ভাইরাসের সাথে আরেকটা সোয়াইন ফ্লু। 30 मई की तारीख
अंतरिक्ष के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई है। निजी कंपनी स्पेस एक्स का स्पेसक्राफ्ट क्रू ड्रैगन अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए रवाना हो गया है। अंतरिक्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि जब किसी निजी कंपनी का स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर ऑर्बिट में जा रहा है। स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग अमेरिका के समयानुसार शनिवार दिन में 3:22 यानी भारतीय समयानुसार शनिवार आधी रात के बाद 12:52 पर हुई और इसके अंदर 2 अंतरिक्ष यात्रियों के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर तक पहुंचने की जर्नी 19 घंटे की है। इस मिशन ने कमर्शियल स्पेस फ्लाइट की दिशा में नए युग की शुरुआत कर दी है। यह मिशन अंतरिक्ष की व्यावसायिक यात्राओं की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस मिशन की खास बात यह है कि 9 साल बाद अमेरिका की धरती से अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा गया है। इस मिशन को लॉन्च अमेरिका नाम दिया गया है। कोरोना वायरस का कहर दुनिया में जारी। दुनिया में अब तक 3,70,893 लोगों की हो चुकी है मौतें। अमेरिका में सबसे ज्यादा 1,05,557 जाने गई। ब्राजील में 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। दुनिया में अब तक 61,54,035 लोग संक्रमित, 27,34,637 लोग ठीक हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा 3,70,893 पहुंच गई है। ब्राजील में 24 घंटे में संक्रमण के 30,000 से ज्यादा मामले मिले हैं। देश में मरीजों की संख्या 5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। ब्राजील में एक दिन में 890 लोगों ने दम तोड़ा है। यह मौतों का कुल आंकड़ा 28,834 पहुंच गया है। यह संख्या यूरोप के चौथे सबसे संक्रमित देश फ्रांस से ज्यादा हो गई है। फ्रांस में अब तक 28,771 लोगों की मौतें हो चुकी है। अमेरिका में एक दिन में 960 लोगों की मौतें हुई है और 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यहाँ 1,05,557 लोगों की मौतें हो चुकी है। वहीं 18,16,000 से ज्यादा स्पेन में 24 घंटे में 271 नए मामले सामने आए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।